गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 7वीं में विषय सामाजिक विज्ञान इस विषय में पाठ क्रमांक 4 मुगल साम्राज्य स्थापना और विस्तार इस पाठ का गाला भर के समझेंगे। पहला प्रश्न में हमें दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प पर चुनकर उसका क्रम अक्षर बॉक्स में लिखवाना है। जैसे कि हमें यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है, बाबर ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया था? ईस्वी सन 1516 में, ईस्वी सन 1536 में, ईस्वी सन 1526 में, ईस्वी सन 1606 में। इसका सही आंसर है सी, ईस्वी सन 1526 में। भारत में मुगल वंश की स्थापना किसने की? अकबर ने, हुमायूं ने, बाबर ने, बैरम खान ने। इसका सही आंसर है सी, बाबर ने। बाबर के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन आया? हुमायूं, शेरशाह, बहादुर शाह, अकबर। इसका सही आंसर है ए, हुमायूं। किसका जन्म अमरकोट के राणा के यहाँ हुआ था? राणा उदय सिंह का, अकबर का, राणा रतन सिंह का, हुमायूं का। इसका सही आंसर है बी, अकबर का। निम्नलिखित में से किसे मुगल शासक नहीं कहा जाता? औरंगजेब को, जहांगीर को, हुमायूं को, शेरशाह को। इसका सही आंसर है ए, औरंगजेब को मुगल शासक नहीं कहा जाता है। बैरम खान के निर्देशन में अकबर ने किसे पराजित किया था? शेरशाह को, बहादुर शाह को, इब्राहिम लोदी को, हेमू को। इसका सही आंसर है डी, हेमू को। अकबर की मृत्यु के बाद शाहजादा सलीम कौन सा नाम धारण कर दिल्ली की गद्दी पर बैठा? जहांगीर, शाहजहां, हुमायूं, औरंगजेब। इसका सही आंसर है ए, जहांगीर। मेवाड़ के किन राजपूतों ने लंबे समय तक अकबर के विरुद्ध युद्ध किया? सिसोदिया, वाघेला, कंधारिया, सोलंकी। इसका सही आंसर है ए, सिसोदिया। अकबर ने कौन सा कर नाबूद किया? चुंगी, जजिया, मंडल, यात्रा कर। इसका सही आंसर है डी, यात्रा कर अकबर ने रद्द करवाया था, मतलब नाबूद करवाया। निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा अबुल फजल ने लिखी है? हुमायूंनामा, बाबरनामा, अकबरनामा, जहांगीरनामा। इसका सही आंसर है सी, अकबरनामा। निम्नलिखित में से किस शासक ने टंकशाल स्थापित कर चांदी के सिक्के बनवाए थे? हुमायूं ने, अकबर ने, शेरशाह ने, बाबर ने। इसका सही आंसर है सी, शेरशाह ने। राणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच किस मैदान पर युद्ध हुआ था? हल्दी घाटी के, खैबर घाट के, बोल घाट के या पानीपत के। इसका सही आंसर है ए, हल्दी घाटी के। अकबर ने किस स्थल पर इबादत खाना बनवाया था? आगरा में, फतेहपुर सीकरी में, बीजापुर में, दिल्ली में। इसका सही आंसर है बी, फतेहपुर सीकरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें शब्दों या अंकों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करवाना है। पहला प्रश्न है कि भारत ने मुगल वंश की स्थापना की किसने करवाई थी? बाबर ने भारत में मुगल वंश की स्थापना करवाई थी। बाबर ने पानीपत के मैदान में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पराजित किया। बाबर ने खानवा के मैदान में चित्तौड़ के वीर योद्धा राणा सांगा को पराजित किया था। बाबर के पश्चात हुमायूं दिल्ली की गद्दी पर बैठा। हुमायूं को अपने भाई कामरान अफगान के साथ सतत संघर्ष करना पड़ा। अकबर का जन्म अमरकोट के राणा के यहाँ हुआ था। शेरशाह इतिहास में किस रूप में प्रसिद्ध है? सुधारवादी के रूप में प्रसिद्ध है। बैरम खान किसका वफादार सरदार था? बैरम खान हुमायूं का वफादार सरदार था। बैरम खान ने अकबर के रक्षक और अभिभावक के रूप में कर्तव्य निभाया था। अकबर पंजाब में था तथा दिल्ली की सत्ता किसके हाथ में थी? हेमू के हाथ में थी। बैरम खान के निर्देशन से अकबर ने हेमू को पानीपत के युद्ध में पराजित किया था। अकबर ने राणा से युद्ध में विजय प्राप्त कर चित्तौड़ और रणथंभौर में अपना सत्ता स्थापित की थी। अकबर के बाद शाहजहां सलीम
जहांगीर नाम धारण कर कर दिल्ली की गद्दी पर आया। अकबर ने राजपूतों के साथ संबंध स्थापित कर उनका विश्वास संपादन किया था। मुगल वंश के सभी शासकों में सहिष्णु और उदार शासक कौन था? अकबर था। अकबर हर शुक्रवार को फतेहपुर सीकरी के इबादत खाने में धर्म सभा रखता था। शेरशाह ने होडरमल की सहायता से नई महसूल पद्धति लागू की थी। मेवाड़ और दिल्ली के बीच हुए युद्धों में हल्दी घाटी के मैदान का युद्ध सीमाचन्न का रूप था। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? उसका घोड़े का नाम था चेतक। चेतक उसका महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था। महाराणा प्रताप को जैन व्यापारी ने आर्थिक सहायता भी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें सही या गलत को पहचान कर बॉक्स में लिखवाना है। पहला प्रश्न है कि ईस्वी सन 1530 में बाबर दुश्मनों के साथ युद्ध करते करते मृत्यु को प्राप्त हुआ। गलत है। हुमायूं के बाद बाबर दिल्ली की गद्दी पर आया। गलत है। शेरशाह ने हुमायूं को 2 बार पराजित किया। बिल्कुल सही। अकबर की उम्र 13 वर्ष की थी तब उसके पिता हुमायूं की मृत्यु हुई थी। सही है। जहांगीर का मूल नाम सलीम था। सही है। अकबर ने राणा प्रताप के साथ मित्रता की। गलत है। अकबर हर मंगलवार को इबादत खाने में धर्म सभा रखता था। गलत है। शेरशाह के द्वारा तैयार की हुई महसूल पद्धति अकबर ने अपनाई। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें जोड़िया को मिलवाना है। जैसे यहाँ की पहली जोड़िया है लाल किला। लाल किला कहाँ पर है? दिल्ली पर है। मुगल वंश का संस्थापक कौन है? बाबर है। अमरकोट के राणा के यहाँ जन्म अकबर और अफगान सरदार शेरशाह। इसी प्रकार से पहले का 4, दूसरे का 3, तीसरे का 5 और चौथी की 1, इसी प्रकार से जोड़ी मिलेगी। नेक्स्ट जोड़िया में हमें दिया है कि अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक, पहले का आएगा 3 बीरबल। नई महसूल पद्धति का जनक कौन था? टोडरमल। अकबर का रक्षक और अभिभावक बैराम खान। मेवाड़ का न झुकने वाला गौरवशाली राजा कौन था? वो था राणा प्रताप। इसी प्रकार से पहले का 3, दूसरे का 5, तीसरे का 1 और चौथे का 2, इसी प्रकार से जोड़ी मिलेगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-2 वाक्यों में लिखिए। इसमें हमारा पहला प्रश्न है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब और किस किस के बीच हुआ था, उसका क्या परिणाम हुआ? पानीपत का प्रथम युद्ध ईस्वी सन 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें मुगल वंश की स्थापना हुई थी। कानवा के मैदान में कब और किस किस के बीच युद्ध हुआ, उसका क्या परिणाम आया? खानवा के मैदान में ईस्वी सन 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच युद्ध हुआ, जिससे बाबर की जीत हुई। हुमायूं को किस किस के साथ सतत संघर्ष करना पड़ा? हुमायूं को कामरान और अफगान के साथ सतत संघर्ष करना पड़ा। पानीपत का द्वितीय युद्ध किस किस के बीच हुआ और उसका क्या परिणाम हुआ? पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के बीच हुआ था, जिसमें अकबर को जीत मिली थी। अकबर के पश्चात दिल्ली की गद्दी पर कौन आया? अकबर के पश्चात दिल्ली की गद्दी पर हुमायूं आया। यहाँ पे लिखा नहीं है, तो अकबर के पश्चात दिल्ली की गद्दी पर हुमायूं होगा। अकबर ने किसके साथ संबंध बनाकर उनका विश्वास संपादन किया और किस लिए? अकबर ने राजपूतों के साथ संबंध बनाकर उसका विश्वास संपादन किया था, क्योंकि उनकी अवहेलना करने से शासन नहीं कर सकते थे। मुगल शासन में गद्दी की विरासत की क्या परंपरा थी? कोई भी शासक राज्य का उत्तराधिकारी नियुक्त करता है। अकबर ने कौन सा कर सदा के लिए खत्म किया? अकबर ने यात्रा कर सदा के लिए खत्म किया था। इतिहास लेखक अबुल फजल ने कौन सी पुस्तक लिखी? उन्होंने आईने अकबरी नामक पुस्तक लिखी थी। शेरशाह ने कौन सी नई महसूल पद्धति अपनाई?
शेरशाह ने जमीन के प्रकार और उत्पादन के औसत से जमीन की नई मौसूल पद्धति अपनाई थी। शेरशाह द्वारा बनाए गए राहदारी रास्तों में से कौन से दो रास्ते प्रसिद्ध है? शेरशाह द्वारा बनाए गए राहदारी रास्तों में से आगरा से बुरहानपुर और आगरा से मारवाड़, लाहौर से मुल्तान, ये रास्ते प्रसिद्ध है। किस वंश के राजपूतों ने अकबर के शासन का स्वीकार नहीं किया था? सिसोदिया वंश के राजपूतों ने अकबर के शासन का स्वीकार नहीं किया था। मेवाड़ के किस राजा ने अकबर की आज्ञा का स्वीकार नहीं किया? मेवाड़ के राजा महाराजा प्रताप ने अकबर की आज्ञा का स्वीकार नहीं किया। मेवाड़ और दिल्ली के बीच हुए युद्धों में किस युद्ध को सीमा चिन्ह रूप माना जाता है? मेवाड़ और दिल्ली के बीच हुए हल्दी घाटी के युद्ध को सीमा चिन्ह के रूप में माना जाता है। हल्दी घाटी का युद्ध किस किस के बीच हुआ? इस युद्ध का क्या परिणाम आया है? हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर की सेनाओं के बीच हुआ, जिसमें अकबर की जीत हासिल हुई। राणा प्रताप के घोड़े चेतक की क्या विशेषता थी? रणभूमि में चेतक घोड़ा राणा प्रताप के इशारे का बर्ताव करता था। हल्दी घाट का युद्ध जब चरम सीमा पर था, तब राणा प्रताप के इशारे पर चेतक अश्व ऊंची फलांग लगाकर मुगल सेनापति के हाथी के होद्दे तक अपने ताज उन्होंने रख दिए थे। राणा प्रताप ने किसकी सहायता से पुनः समझौती किया था? राजा प्रताप ने जैन व्यापारी भामशा की सहायता से पुणे में सेना तैयार की थी। राणा प्रताप ने कौन सी प्रतिज्ञा ली थी? राणा प्रताप ने प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक चित्तौड़ मिलेगा नहीं तब तक पलंग पर सोऊंगा नहीं। ऐसी प्रतिज्ञा राणा प्रताप ने ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें हल्दी घाट के युद्ध में राणा प्रताप की पराजय क्यों हुई अथवा उसका कारण देना है कि हल्दी घाट के युद्ध में राणा प्रताप की हार हुई। अकबर के पास आधुनिक शस्त्र, पर्याप्त तोप, गोला बारूद और विशाल सैन्य था, जबकि महाराणा प्रताप के पास पर्वतीय प्रदेश का सारा राजपूत योद्धा गिरिमालाओं में यह कर युद्ध करने से आदि वनवासी भी थे। मुगलों की सागा जैसी सेना के सामने महाराणा प्रताप के 20-22 हजार सैनिक लड़े थे और इसी कारण से उसकी राणा प्रताप की हार हुई थी। राणा प्रताप आत्मगौरव वाले थे, ऐसा कैसे कह सकते हैं? अकबर के साथ हुए युद्ध में राणा प्रताप की सेना हार हुई, किंतु वे हिम्मत नहीं हारे थे। भले उनकी हार हुई होगी, पर राणा प्रताप अपनी हिम्मत नहीं हारे। उनकी हिम्मत अड़िग रही, बनी रही। वे जंगलों में भटके, अनेक मुश्किलों का उन्होंने सामना किया, किंतु अपनी हिम्मत उन्होंने नहीं हारी। तो इसी प्रकार से विद्यार्थी मित्रों हो, भारत ने मुगल साम्राज्य किस प्रकार से आया, उसकी स्थापना किसने करवाई, उसका विस्तार किस प्रकार से हुआ, इसका सारांश इस पाठ में दिया हुआ है। आपको वीडियो देखकर और फोटोकॉपी देखकर विद्यार्थी मित्रों हो, आपके गाला को भरवाना है और इसी पाठ के ऊपर आधारित स्वाध्याय को भी आपको आपकी सामाजिक विज्ञान की कॉपी में आपको स्वाध्याय करवाना है। आज की वीडियो में इतना ही विद्यार्थी मित्रों हो, धन्यवाद।